ठीक है, जितना हो सकता है मैं क्लास जरूर ले लूंगा। तो मैं सोचता हूँ इधर भी अ, मेरे पास लाइट तो है, पर इसका पता नहीं गारंटी कितने देर तक रहेगा ये लाइट। ठीक है, हम आज क्या करेंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। क्लास क्लास तो अगर लाइट बीच में आएंगे तो मेरा नोट्स और क्लास में चले जाएंगे। उससे पहले मैं सोचता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। आपका ये स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस है, जो मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसका बाहर से भी आप पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन एक एक व्यक्ति करके पूछ सकते हैं, फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा, वही सही रहेगा। तो मेरे लिए ये ठीक रहेगा भी। ठीक है, आप हर्ष प्रेयर करके शुरू कर सकते हैं। हर्ष। ऐसे हालेलुया हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपने सुंदर सा दिन दिया प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। शाम के समय में प्रभु जी आपने क्लास प्रभु जी जो हमें आपके पास सिखाया प्रभु जी, ग्रहण करने पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। और जो कुछ भी सीखे प्रभु जी, अच्छी तरह से हमें याद शक्ति देने पाए प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबको भी प्रभु जी आत्मा से देना प्रभु जी, उन्हें भी संभालना प्रभु जी, उनकी सेवकाई में प्रभु जी, और भी उन्हें आगे बढ़ाए प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आपने ये प्रार्थना सुनी, उसके नाम से मानता हूँ, सुनिए जी, आमीन। ठीक है, फिलहाल मैं मेरा वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ। आप लोग अपना डाउट्स और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक करके पूछ सकता है। या कोई पूछना चाहते हैं, या मैं अपने तरफ से कुछ बोलूं? ठीक है, मैं अपने तरफ से कुछ बताते हुए फिर आगे। इज इट ऑडिबल नाउ? सुन रहे हैं? मेरा आवाज क्लियर है सबके लिए? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। तो हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का पत्री, 14 अध्याय में आएंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्री 14 अध्याय, उसका 14 पढ़िए। 14 अध्याय का 14, 14 14 14 का 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ओके, इधर अन्य भाषा के बारे में, अन्य भाषा का वरदान के बारे में एक और सच्चाई इधर बताया गया है। कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले देखा था, उसकी और मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। ये पूरा अध्याय एक एक वर्स करके कवर करने के लिए मैं सोचा था, पर वो बहुत लंबा पड़ेगा। क्लासेस, बहुत बहुत क्लासेस चाहिए, उसका जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में ही बात करना है। इसलिए मेरा कोशिश ये रहेगा, आज का क्लास में जितना हो सकते खत्म करेंगे। फिर एक और क्लास, आपका कोई क्वेश्चन डाउट्स वगैरह है उसको क्लियर करने के लिए अगले हफ्ते ले सकते हैं। तो एक और सच्चाई ये स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 14 वर्स 14 में लिखा गया है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो जो भी व्यक्ति के पास अन्य भाषा का वरदान है, उस व्यक्ति, एक एक तो इधर बताया गया है अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं।
अभी तक जो भी फ्रेजेस, जो भी बातें आप लोग ने देखा, अन्य भाषा बोलते हैं करके लिखा है, अन्य भाषा में बात करना, बोलना, ये सब लिखा है। अभी एक और फ्रेज इधर जोड़ दिया गया है, अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर सकता है, अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर सकता है। कुछ लोग अन्य भाषा में गीत गाते हैं, गीत गाने के बारे में इधर नहीं लिखा है। कुछ लोग गीत गाते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं। तो इसलिए हम शुरुआत में बताया था, अन्य भाषा में जो लोग बोलते हैं परमेश्वर से बात करते हैं, तो वो प्रार्थना ही है। तो इधर प्रार्थना शब्द इधर देख सकते हैं आप लोग। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति या अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति का आत्मा प्रार्थना कर रहे, उधर बुद्धि काम नहीं कर रहे। बुद्धि काम नहीं कर रहे मतलब बुद्धि उधर है, बुद्धि ऑफ नहीं हो जाते हैं, पर जो कुछ आप बात कर रहे, जो कुछ उधर हो रहा है, आपका बुद्धि से परे है, आपका समझ से बाहर है, ऊपर है। इसलिए आपका बुद्धि का कोई इन्वॉल्वमेंट उधर नहीं है। आप सुन रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं आप सुन सकते हैं, पर समझ नहीं सकते। कोई सवाल पूछ रहे हैं? ओके, सब लोग अपना वीडियो नहीं, ऑडियो म्यूट करके रख सकते हैं, नहीं तो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति अन्य भाषा का वरदान एक्सरसाइज करते हैं, बात अन्य भाषा में बात करता है, उस व्यक्ति का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है, पवित्र आत्मा में आकर अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा का उस प्रभाव से ही ये सब कुछ हो रहा है। पर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करते समय या प्रार्थना करते समय, पौलुस अपने बारे में बोल रहे हैं, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो अन्य भाषा प्रार्थना करते समय एक व्यक्ति का स्पिरिट रेलम एक्टिव है, या आत्मा का उस स्तर एक्टिवेट हो जाता है। और उधर लिखा गया है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देते हैं। मतलब बुद्धि आप सुन सकते हैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं या दूसरे लोग अन्य भाषा बोलते समय आप सुनते हैं पर समझते नहीं। आपका बुद्धि से आप कुछ नहीं करते उधर। जो कुछ अन्य भाषा का जो सही वरदान जिनके पास है, सारे लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं अपना आत्मा से नहीं बात करते। कुछ लोग क्या है, कॉपी भी करते हैं, दूसरे लोग अन्य भाषा बोलते हुए सुन के वो डिट्टो कॉपी करने वाले लोग भी है। क्योंकि पेंटेकोस्टल ट्रेडिशन में ऐसा एक दबाव है, सब लोग बात करना है। तो उस दबाव में आकर कुछ लोग क्या है, फेक करते हैं, मतलब क्या है, नकली अन्य भाषा बोलते हैं। क्योंकि अन्य भाषा अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो आप इतना स्पिरिचुअल नहीं है करके माना जाता है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है करके माना जाता है। इसलिए कुछ लोग उस ऐसा दबाव में आकर अपने आप बुद्धि से बोलते हैं अन्य भाषा, तो वो सही नहीं है। तो इधर अन्य भाषा, जिसके पास अन्य भाषा का सही वरदान है, वो अपने आत्मा बात कर रहे, बुद्धि से वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, बुद्धि के समझ से बाहर है ये सारी बात। ओके, वो एक सच्चाई है अन्य भाषा के बारे में। तो फिर आगे जाके ये 14 अध्याय पूरा पढ़ते समय एक एक आयत से मैं नहीं जाऊंगा अभी। फिर आप जितने भी आयत आगे पढ़ो, कहीं ऐसा भी लिखा गया है, पौलुस मैं सबसे सारे लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ करके पौलुस एक जगह में बताया है। कोई बता सकते कहाँ? इसी अध्याय में लिखा है, ढूंढ के बता सकते? सर क्या बोला सर? पौलुस अपने बारे में बताता है, मैं सबसे ज्यादा सारे लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ करके। 18 पढ़िए, 14 का 18 पढ़िए कोई। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। ओके, आगे आगे पढ़िए, 19 भी पढ़िए, 19 भी पढ़िए। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है
कि दूसरों की सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। बस तो इधर साफ साफ पौलुस लिख रहा है। पौलुस के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान था। पौलुस को ये वरदान परमेश्वर दिया था और पौलुस वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है ये वरदान। इसलिए पौलुस ये बोलते हैं, मैं तुम लोग सबसे ज्यादा, सारे लोगों से, तुम लोगों से भी ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति हूँ। पर मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, तुम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि कुरिन्थ के कलीसिया में लोग क्या करते हैं, घर में कोई नहीं बोलते है। जितने लोगों के पास अन्य भाषा है सारे कलीसिया में आकर दिखावा करते हैं। तो क्या है, पूरा गड़बड़ हो जाता है संडे सर्विस। इसलिए पौलुस बोलता हूँ, मैं तुम लोगों से भी अधिक मैं बोलता हूँ। पर मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कलीसिया में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं जब ज्यादा अन्य भाषा में बात करते समय मैं अपने लिए ही आत्मिक बढ़ोतरी का कार्य कर रहे। पर अगर व्याख्या करने वाला है, अर्थ बताने वाला है, तो ठीक है, पूरे कलीसिया के लिए वो लाभदायक है, बेनिफिशियल है। इसलिए जब कलीसिया के अंदर आते समय, संगति में आते समय, मैं अन्य भाषा में ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ करके पौलुस बात कर रहा है। तो ये इतना ही है, इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर में। वो एक एक आयत से होकर नहीं जाऊंगा अभी। इंग्लिश में कितने लोग हैं हिंदी बिल्कुल नहीं समझते इसमें, इस क्लास में हिंदी बिल्कुल नहीं समझते? ओके, I'll repeat whatever I said in English also, because I just forgot to switch the language. So what I was telling till this time is about one more important feature of speaking in tongues that is written in verse 14 of chapter 14, 1 Corinthians chapter 14, verse 14. It is written there, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unproductive. So whoever exercises this gift of speaking in tongues, the person's spirit is active. His mind is not involved. Mind is not involved means it's not that that person becomes unconscious or he cannot sense anything. No, he can hear what he says, but he cannot understand. So when that person speaks in tongues, spirit realm is active. His spirit is speaking. His mind is not involving. Mind is not involving means what? When a person normally speaks, mind is involving. You are making up ideas and the sentences and words from your own mind, and you are constructing sentence and speaking, which makes sense to you and others. But when you speak in tongues, your spirit is speaking. Your mind is not involved. You can hear it, but your mind is not involved. Your spirit is speaking to God, and the spirit realm is activated there. So that is one of the another features of speaking in tongues. And Paul, he talks about himself that in verse 18, Paul talks about himself. I thank God that I speak in tongues more than all of you. So Paul, Apostle Paul, had this gift of speaking in tongues, and Paul says to the believers in Corinth, saying, I speak in tongues more than you. But what is the point he is making? I speak in tongues more than you, but I don't speak in tongues like you. That's what Paul. That's what the point Paul is trying to make. I speak more than you, but I don't speak like you. Means Corinthians, how they were speaking in tongues is that when they come to church, they will start speaking in tongues to show off that they are more spiritual than others and they are very powerful spiritually. So this is like a performance, spiritual performance happening in the service, Sunday service, or whatever the prayers fellowship they are gathering for. And each person is using their spiritual gift, whatever is that gift, may it be speaking in tongues or may it be prophesying or whatever gifts they have. What they are saying is they are using it to perform and show that they are greater than others and they are something very powerful spiritually. So Paul is telling, when you come for a fellowship,
This is not the way that you should be using your spiritual gifts. Spiritual gifts should be used in a church fellowship for the edification of others. It is to build up others. It's not for your performance or to show off that you are something great. So whatever is not beneficial for nourishing each other, edifying each other, building up each other, that is not uh, that should be reduced. That kind of gifts which won't benefit everyone should be reduced in church. So that is the point that I was making. जो कुछ अभी मैंने इंग्लिश में बोल रहे थे वो जो पहले मैं हिंदी में बोल रहे थे उसका अनुवाद कर रहे थे, इंग्लिश में बता रहे थे, कोई कुछ नया नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो इतना बोलने से आपका कुछ डाउट्स है जो कुछ मैंने अभी बोला, इसमें से कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते। कोई डाउट्स है जितना मैंने अभी बोला? Sir, I have one issue. Yeah, please. Whenever some people are without worshiping, like example, when they are walking or when they are roaming, that Holy Spirit also, this one, they used to get that without tongue, without saying anything. Are you asking, is it possible? I mean that whenever they cook or whenever they walk, that even they did, like some peoples are there without worshiping, they got a Holy Spirit without a tongue. So it means that I was asking about that, sir. Okay. I hope I understood it well. I'll answer. You can just check whether it is a proper answer for you. So, Holy Spirit baptism is a very a larger and wider topic. Holy Spirit baptism is a greater experience. And what we are talking about now is just one gift which Holy Spirit gives. I hope you understood. Holy Spirit baptism is a wider and a bigger experience that a person who is saved, they will receive from the Lord when they believe and thirst for that, wait for that, as we see in Acts 2 and other places. When a saved person, when they wait for the infilling or the baptism of the Holy Spirit comes upon a person. And one sure sign that a person will experience of the Spirit baptism is he will receive power. That is the only sure sign which is told in the Acts of Apostles. In the Acts of Apostles, it is not told anywhere that everyone who receives the Spirit will speak in tongues. No, nowhere it is written. But most of the experiences has speaking in tongues. I hope you understand the difference. There is no doctrine that whenever Spirit comes upon a person, that person will or should speak in tongues. There is nothing like that. But in most of cases, in Acts of Apostles, we see that people speak in tongues. That's why people say you should speak in tongues. That's according to me, it's not right. So you don't have to focus whether a person has speaking in tongues or not. Focus should be on you receive the baptism of the Spirit, and it is the Holy Spirit who decides what gift that he should be giving to a person. And in daily life, it is very good to exercise this speaking in tongues. When you don't have the gift of interpretation, it is very good. While cooking or walking, I used to speak in tongues when I drive bike, when I travel, not loudly, in my heart and in my. I use this gift without disturbing others. Without disturbing others, I use this gift in personal life when I cook, when I drive, when I am alone. But I prefer to use very less this gift while I preach and while I am in church, unless there is an interpreter. So Holy Spirit baptism, infilling of the Holy Spirit can be exercised without tongues also.
Jesus experienced like that. Jesus, when he was filled with the Holy Spirit, many times it is written in the Gospels that Jesus was filled with the Holy Spirit. John the Baptist was filled with the Holy Spirit. Prophets in the Old Testament were filled with the Holy Spirit, but there is no speaking in tongues. We see in other parts also people filled in the Holy Spirit, but praying in their own languages. So speaking in tongues is just one gift. That's the thing we should be understanding first. It's not mandatory. So one more verse I'll show. Then I'll tell this in Hindi also for others. Can you read 1 Corinthians chapter 12 verse? 1 Corinthians chapter 12 verse 27 onwards, 27 to 31. 27 to 31, 1 Corinthians chapter Yes, 12, sir. 27 to 31. Now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostle, second prophets, third teachers, then miracle, then gifts of healings, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all process give of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. ओके, थैंक यू। तो जितने जितने लोग हिंदी समझते हैं प्लीज वेट, आप लोग के लिए मैं हिंदी में बताऊंगा जरूर। पहले ये इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के बाद जरूर मैं हिंदी में भी बताऊंगा। सो व्हाट वी रेड नाउ इज, if you notice this passage from 12th verse, no need to read, you can just note that it's chapter 12 verse 12. From there if you read, Paul is telling about the nature of the church. When he explains what is the nature of the church, how the church functions, he uses a metaphor or an example of a body. Means church is like a body. Christ is the head. In the early chapters of 1 Corinthians, in chapter 3 and all, he says that Christ is the head of the church and church is the body of Christ. So like in a human body, there are different organs which has different functions. Likewise, in the church, there are different people who are the organs, and they have different functions. Like in the case of church, there are people with different ministries. What are the different services in the church or the offices in the church? There are pastors in the church. There are apostles. There are prophets. There are teachers. There are evangelists. These are the services or ministries. Everyone won't have these gifts. There are special, particular people chosen by God for these services, and they do all these ministries and service to nourish the church, to serve the church, build the church. Likewise, people, Holy Spirit give gifts also to the people, gifts like gift of healing, gift of speaking in tongues, gift of prophecy. So there are services like pastor, teacher, prophet, all these are offices to lead the church. There are people with gifts also, gift of prophecy, gift of healing, gift of tongue. So all these things, whatever ministry one person is doing, whatever gifts one person has, all these things are like different organs of a body. Like in a person's body, there are hands, there are legs, internal organs like heart is there. Different organs we have. There are some organs are very important, some organs are less important, but all the organs have its own function in a body. Like that, all the people who have ministries, all the people who have gifts are together functioning to run this body and grow this body. So when he talks about this topic, he's talking about gifts also. That's where he asks some questions in verse 29. Paul is asking that, are all apostles? Paul is asking the Corinthian church some questions which
which he assumes the answer as no. The answer is surely no, but in order to provoke their thinking, Paul is asking some question. Are all apostles? He's asking them, no, never. All are not called to be apostles. There are some whom Lord has chosen as apostles. Then he asks the second question, are all prophets? Never. Think about a church where everyone are prophets. That church cannot function properly. It will perish. If everyone are prophets, church cannot function. Think about a body with full of hands only. There is no leg, there is no other organs, full of hands, a body full of hands. You might have seen some idols like that, full of hands, body full of hands. Church is not like that. So different people have different function, like organs in a body. So are all prophets? No, never. And are all teachers? No, there are only few people who are teachers. Do all work miracles? No. The people with gift of performing miracles, they perform miracles. Then do all possess gift of healing? No. Only the people with gift of healings perform gift of healing. Then comes our question. Do all speaking tongues? What should be the answer? No. That is the answer assumed there. Paul is not writing there no, but those who read will surely reply that no. Do all speaking tongues? No. Those who are given that gift, they will speak in tongues. Do all interpret? No. But for everyone, Paul is telling one principle, that is 31. But strive for the greater gifts, and I will show you a still more excellent way. So सबके पास all the people will not have every gifts. It is the Holy Spirit who selects and choose people for different gifts. But we can eagerly desire for greater gifts. Greater gifts like prophesying, interpreting the word of God. All these are very greater gifts. You can desire. You can pray earnestly, but Holy Spirit decides what gift to be given to which person. But there is a more excellent way. More than these gifts and the ministries and all, there is one excellent way, that is the way of love, that is written in chapter 13. It's all about love. Whatever you do without love, it is God does not value that. That is what is written in chapter 13. I hope it's clear. Yeah, I'll repeat these things in Hindi also. मैं इधर भाई एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछा था स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में, तो उसका विवरण मैं थोड़ा सा दे रहा था. तो स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में बात करते समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य भाषा में बात करना, ये दोनों अलग बात है. कई बार पेंटेकोस्टल फेथ में ये सिखाया जाता है, जितने लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं उन लोग जरूर अन्य भाषा में बात करेंगे. या दूसरे शब्द में बताएंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का भरपूरी है, इसका चिन्ह वो व्यक्ति जरूर अन्य भाषा में बात करेंगे. ये है इसका चिन्ह करके सिखाता है. इसका मतलब यह है, जितने लोग पवित्र आत्मा को पाया है उन लोग जरूर अन्य भाषा में बात करेंगे, और जो लोग अन्य भाषा में नहीं बात करेंगे उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे सिखाया जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. इसलिए मैंने ये कुछ आयतें पढ़ के दिखाया, विशेषकर पहला कुरिन्थियों का पत्री 12 का 29, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 का 29 में 29 में 12 का 29 पढ़ सकते हैं. पहला कुरिन्थी 12 का 29. क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? आगे पढ़िए. आगे सर आगे भी सर. हाँ जी आगे. क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ. ठीक है. तो इधर पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया से बहुत सारे सवाल करते हैं, जिसका उत्तर हमेशा ना है. ना इधर लिखा नहीं है नहीं करके, पर जो पढ़ने वाला जरूर यही उत्तर देंगे नहीं करके. बहुत सारे सवाल कर रहे.
और किस पृष्ठभूमि में, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल हो रहा है। अगर आप लोग 12 का 12 से आगे पढ़ते समय कलीसिया क्या है, कलीसिया किस प्रकार काम करना चाहिए करके पौलुस बहुत विस्तार पूर्वक बताते हैं। उसमें पौलुस एक मेटाफर, एक उदाहरण कलीसिया के बारे में सिखाने के लिए एक उदाहरण इस्तेमाल करता है। वो किस चीज का उदाहरण है? हमारा शरीर का उदाहरण। पौलुस बताता है कि कलीसिया हमारा बॉडी जैसे है, एक व्यक्ति का शरीर जैसे है। शरीर मतलब एक शरीर तो एक है, पर उस शरीर में और शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग अंग है, जैसे हाथ है, पैर है, इंटरनल ऑर्गन्स है। वैसे अलग अलग ऑर्गन्स है, वैसे ही है कलीसिया के अंदर सेवकाइयां और वरदान। कुछ सेवकाइयों में क्या क्या आता है, जैसे इस पैसेज पढ़ते समय कुछ लोग प्रेरित लोग हैं, कुछ लोग पास्टर्स है, कुछ लोग शिक्षक लोग हैं, टीचर्स है, कुछ लोग भविष्यवक्ता है, कुछ लोग सुसमाचार सुनाने वाला है। ये सारे सेवकाइयां है। ये सारे लोग चर्च का लीडर्स होते हैं। ये सबके पास ये सेवकाई नहीं है। पवित्र आत्मा चुनता है कौन कौन कैसा कैसा सेवकाई करना है। इस प्रकार वरदान भी है, सेवकाई अलग है, सेवकाई लीडरशिप का है। पर कलीसिया के सबके पास कुछ ना कुछ वरदान पवित्र आत्मा जरूर देना चाहता है, वो हम प्राप्त करना भी है। तो आ, वरदान किस प्रकार, बहुत सारे प्रकार का आत्मिक वरदान है, जैसे अन्य भाषा में बात करना, भविष्यवाणी करना, चमत्कार करने का वरदान, चंगाई करने का वरदान। ये सबके पास नहीं है। इसलिए ऐसा एक शरीर, कई आप लोग देखा है शरीर में पूरा हाथ है, सारे शरीर में हाथ नहीं, दो ही हाथ होगा, नहीं तो कोई डिफेक्ट होना चाहिए शरीर में। दो ही जो जरूरी अंग है, उसका नंबर भी कौन है? तो परमेश्वर ही रखा है। दो हाथ, दो पैर, इंटरनल ऑर्गन्स, कितना उंगली होना चाहिए, 10 उंगली होना चाहिए, ये कौन डिजाइन किया? परमेश्वर डिजाइन किया। पूरा शरीर में हाथ है तो कैसे बॉडी फंक्शन कर सकते? वैसे सबके पास सारा वरदान नहीं है। कलीसिया अच्छा से फंक्शन करने के लिए पवित्र आत्मा ही लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार का वरदानों को बांटती। इसलिए पौलुस ये सारे सवाल करते 30 पढ़ते समय, 12 का 30 पढ़ते समय, क्या सबको चंगा करने का वरदान है? बिल्कुल नहीं, सबके पास ये वरदान नहीं, कुछ लोगों को दिया गया है। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं, सबके पास नहीं अन्य भाषा का वरदान। और कई बार आज क्या है, कई बार कलीसिया में ये दबाव में आता है। कुछ लोग ये सिखाते हैं अन्य भाषा जब तक आपके पास नहीं है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, आप एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है, आत्मिक रूप में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारे सिखाने के कारण बहुत लोग दबाव में आकर क्या है, फेक करते हैं, नकली अन्य भाषा बोलते हैं, अपना बुद्धि से दूसरे लोगों जैसे बात करते हैं वैसे उसको फॉलो करके अन्य भाषा खुद बना के बोलते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो सब अन्य भाषा नहीं बोलते, पौलुस बोलता है। क्या सब लोग अन्य भाषा, अलग प्रकार की भाषा में बात करते हैं? नहीं। और अलग अलग सवाल बताए। फिर आखिर में 31 में ऐसे लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की दूर में रहो। हम इतना ही कर सकते हैं, हम चाहत रख सकते हैं। बड़े से बड़े वरदान, जैसे भविष्यवाणी करने का वरदान, ऐसे बड़े बड़े वरदान भी है, छोटे वरदान भी है। वरदानों में भी अलग अलग ग्रेड्स है। तो पौलुस बोल रहे सब लोग चाहत रख सकते, प्रार्थना कर सकते, पर सिर्फ पवित्र आत्मा डिसाइड करता है कौन सा वरदान किस किस को देना है। हम चाहत रखना है कलीसिया के बढ़ोतरी के अनुसार, पवित्र आत्मा का डिसीजन के अनुसार ये सब कर। पर ये वरदान एक साइड में है, ये सारे सेवकाई एक साइड में है। पर पौलुस ये बोलकर वो चैप्टर समाप्त करते, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सबसे उत्तम मार्ग, ये वरदानों से भी, ये सारे सेवकाइयों से भी एक उत्तम मार्ग है। वो क्या है? प्रेम का मार्ग है। वो है 13 अध्याय, चैप्टर 13 पूरा प्रेम के बारे में बताया। प्रेम के द्वारा आप जो कुछ करें वो सब कुछ परमेश्वर भी उसको मूल्य देता है, इम्पोर्टेंट, आपको रिवार्ड करता है। परमेश्वर के उपस्थिति में बहुमूल्य है जो कुछ आप प्रेम के कारण करते हैं। पर प्रेम के बिना आप जो कुछ शो ऑफ करें, जैसे कुरिन्थ की कलीसिया में उन लोग वरदान और सेवकाई इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बता रहा था। कोई डाउट है?
और कोई कुछ सवाल करना चाहते हो? मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया है जो भी मैं अभी बताया। ओके, एक और विषय जो नॉर्मली लोग पूछते हैं अन्य भाषा के बारे में, वो भी मैं बताऊंगा। नॉर्मली ये सवाल अक्सर अन्य भाषा के बारे में ये सवाल आता है, क्या ये अन्य भाषा जो अन्य भाषा का वरदान एक व्यक्ति को जब मिलते समय, क्या वो व्यक्ति एक सही भाषा बोलते हैं जो दुनिया में है, या कुछ क्या है, कुछ ऐसा भाषा बोलते हैं जो दुनिया में है ही नहीं है? ये एक नॉर्मल सवाल सारे लोग पूछते हैं। मतलब अन्य भाषा बोलते समय क्या लोग सही, मतलब दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, सैकड़ों सैकड़ों भाषाएं हैं दुनिया में, क्या एक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति दुनिया के अंदर लोग बोलने वाला भाषा बोलते हैं, या कुछ नया भाषा उधर क्रिएट हो जाता है जो दुनिया में है ही नहीं? इसका इसका जवाब सचमुच में मैं ऐसे दे सकता हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय आप लोग पढ़ते समय, उधर प्रेरित लोग और जितने लोग उधर इकट्ठे थे, और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, जो 12 प्रेरित लोग और जितने लोग उधर प्रार्थना के लिए उपस्थित थे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, उन लोग जो भाषा बोल रहे थे, अन्य भाषा जो बोल रहे थे, पवित्र आत्मा जैसे उनको बोलने के लिए दिया वैसे उन लोग बात कर रहे थे। और उनका जो उधर की जो आवाज सुनकर, जो जैसे भूचाल जैसे या भयानक जो आवाज उधर से आया, वो आवाज और इनका जो आ, आवाज, ये लोगों का आवाज सब कुछ सुन के आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उस समय पेंतकुस्त का पर्व चल रहे थे, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आए थे, तो बहुत भीड़ उधर इकट्ठे हुए। तो उस भीड़ में 2 प्रकार के लोग थे। एक है यहूदी लोग जो फलस्तीन के बाहर रहते थे, उनको ये क्या है, जहां जहां उन लोग रहते हैं उधर का भाषा आते थे। तो सारे लोग इसराइल में या यहूदी में रहने वाले नहीं थे। पर्व के समय में दुनिया के चारों तरफ से, अलग अलग जगहों से यहूदी लोग जहां जहां तितर बितर होकर गए थे उधर से पर्व के लिए आते थे। तो ये दुनिया के दूसरे भागों से जितने लोग आया है, उन लोग अपना अपना जगह का लोकल भाषा जानते थे। और उधर लिखा भी है 2 अध्याय में प्रेरितों के काम। फिर ऐसे भी कुछ लोग थे, क्या है, यहूदी नहीं है पर यहोवा को आराधना करना चाहते हैं, अन्य जाति के लोग हैं, पर उन लोग अपना जो धर्म को छोड़कर इसराइल के परमेश्वर को स्वीकार किया हुआ लोग भी है, जो सच में जो यहूदी नहीं, ऐसे लोग भी थे उस भीड़ में। तो इन लोग, ये प्रेरित लोगों का अन्य भाषा सुनकर बहुत लोग, उन लोग जहां से आए उधर की भाषा सुनते हुए उनको समझ में आते। तो जरूर ये समझ सकते हैं अन्य भाषा में ऐसा भाषा भी है, लोग समझ सकते हैं, लोग दुनिया का कहीं ना कहीं बात करने वाला भाषा अन्य भाषा में जरूर आते हैं। पर जो लोग वो भाषा नहीं समझते हैं, जो फलस्तीन में यरूशलेम में रहते थे, उन लोग बोलने लगा, इन लोग दारू पी चुका है और जो मुंह में आया वो बोल रहा है। ठीक है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है, दुनिया उत्पन्न होने के बाद हमको पता नहीं कितने साल हो गया, दुनिया का शुरुआत से अभी तक कितने साल हो गया। कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे 6,000 से ऊपर साल हो गया दुनिया अभी चल रहा है, पीढ़ी पीढ़ी से लोग इधर है। दुनिया का उत्पत्ति होने से अभी कुछ 6,000 से ऊपर साल हो गया है करके बोल रहा है। इसके बीच में कितना कितना भाषा उत्पन्न हुआ है और मर भी गया है। भाषा उत्पन्न भी होता है, मर भी जाता है। शायद कुछ 200 साल पहले या चार चार 2000 या 4,000 साल पहले जो उत्पन्न हुआ हुआ भाषा, हमको पता नहीं ये कौन सा भाषा है, वो मर भी चुका होगा, अभी यूज में नहीं है। ऐसा बहुत सारे लैंग्वेजेस है, डेड लैंग्वेजेस, मतलब एक समय में वो लैंग्वेज था, पर फिर लोग जब इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तब वो मर भी गया। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी आप लोग देख लीजिए आजकल क्या हो रहा है। लोग ज्यादातर हिंदी में और इंग्लिश में बात करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत इंडिया में बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस है, बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस, 100 से अधिक लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर ही है। पर आजकल क्या ट्रेंड है, धीरे धीरे अपना लोकल भाषा नया पीढ़ी बहुत
कम बोल रहा है। जैसे मराठी मलयालम तमिल जैसे भाषा बहुत लोग बात करते हैं, पर कुछ अंदर अंदर जो अंदरूनी इलाकाओं में जो छोटे छोटे भाषाएं हैं वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। नया पीढ़ी सारे हिंदी की और इंग्लिश की ओर आ रहा है। तो वैसे बहुत लैंग्वेजेस इस दुनिया में आरंभ से हुआ है और मर भी चुका है और आगे भी इवॉल्व हो जाएगा। तो कौन डिसाइड करेगा ये भाषा दुनिया में था या नहीं? कोई तरीका नहीं है। ये भाषा जिंदा था या इस धरती पर था करके कौन बोल सकता है? इसलिए उस बातों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये भाषा दुनिया की असली भाषा है या नहीं है, उसका चिंता कौन कौन बता सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। दुनिया उत्पन्न होने से ये भाषा कहीं था या नहीं, या मर गया या जिंदा है, नहीं। तो उस बात में जोर देने का जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी जज नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति बोलने वाला अन्य भाषा इस दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए मैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा जज कर रहे हैं तो वो शुरुआत से आदम के समय से जिंदा होना चाहिए, तभी पता चलेगा ये भाषा दुनिया में था या नहीं। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ अन्य भाषा का वरदान मिलते समय कुछ नया भाषा भी उत्पन्न हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पवित्र आत्मा कुछ नया भाषा उत्पन्न कर रहे तो ऐसे भी हो सकता है, कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही जानना है ये अन्य भाषा। परमेश्वर से ही बात हो रहे, वेद की बात बता रहा है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ, बाइबल से नहीं दिखा सकता, पर मैं ये विश्वास करता हूँ नया भाषा उत्पन्न भी हो सकता है किसी को ये वरदान मिलते समय। कुछ लोग कुछ अन्य भाषा बोलने वाले लोग को ये बोलकर क्या है मजाक करता है, इन लोग क्या है एक ही शब्द बार बार इस्तेमाल करता है, एक ही कुछ शब्द बार बार रिपीट, ये कौन सा भाषा है, या उसमें 4 या 5 शब्द है और सारे लोग एक जैसा ही अन्य भाषा बात करते हैं। इन सारे बातों को बोलकर अन्य भाषा नहीं है या गलत है या डुप्लीकेट है करके जज करने के लिए मैं भी कोई नहीं हूँ, आप भी कोई नहीं है। ये वरदान देने वाला पवित्र आत्मा है, और ये सही है या गलत है करके सिर्फ पवित्र आत्मा और परमेश्वर ही जज कर सकता है, क्योंकि हमको ये सारे दुनिया के सारे भाषा नहीं जानते। तो प्राइमरीली ये अन्य भाषा परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर से बात करने के लिए, मिस्टरीज बताने, वेद की बात बताने के लिए। और एक अनुवादक अगर है तो ये कलीसिया के लिए भी फायदेमंद है। मैं इंग्लिश में भी ये बात बताकर ये टॉपिक समाप्त करूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। इधर अभी तक लाइव नहीं आया हूँ, इसलिए ज्यादा मैं थियरी पार्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। So what I was saying about this speaking in tongues is one of the important questions or doubt regarding this topic of speaking in tongues is there is two terms used theoretically. One is glossolalia and stenolalia. Glossolalia means it's speaking in different tongues, which may not be real languages. Stenolalia means it's a real language existing in the world. You don't need to break your head over all these terms. I'll give you notes. I'll try to give you notes. So the question here is, a genuine question arises when talking about this speaking in tongues is, when a person receives this gift of speaking in tongues, is that person speaking a real language that is existing in the world? That person may not be knowing that language, but somewhere in this world, in some corner of the world, that is that language existing? Is the people who have gift of tongue speaking real existing languages which make sense? So that is a genuine doubt. So my answer is, if you read Acts of the Apostles in chapter 2, when the apostles and the people gathered there, when they spoke in tongues, when Holy Spirit gave them, so many people who came for the feast of Pentecost from different parts of the world, they understood some people speaking their own languages. They recognized some of their speeches as they are speaking the language of the place they are coming from. So surely there are existing real languages spoken by people when they receive the gift of tongues. But my concern is that what is the age of this earth?
Some people say that the earth is existing since some more than 6,000 years. So since the beginning of the world, there are many languages originated and dead also. There are dead languages also. There are some languages which was existing thousands or hundreds of years before, but they are not spoken now because people are not using that languages. There are dead languages also, and now there are a lot of more than 100 languages existing in this world, even in India, and there will be languages created or evolved in the future also. So who can judge whether a language existed or not? If a person sit and judge this speaking tongues is not real because this language does not exist in the world. If a person has to judge it, he only has that right if he is living from the time of Adam. Otherwise, how a person can know whether this was a real language or not? So no one can judge anyone saying that this language does not exist in the world. If a person says like that, he does not know the language, and he a person only lives here on average of 80 or 90 years in this world. So we don't know what all language existed in this world, what all language is active, what all languages are dead, what all languages are evolving. So no one has the right to judge whether a tongue, a person speaking in tongue, whether it is fake or real. No one has that right. Holy Spirit, and I believe it's not written in the Bible. What I believe is when a person receives the gift of tongue, even Holy Spirit can create a new language. That's what I can believe. I believe because it's not to speak to people; it is to speak to God. Why can't God create? The Creator can create a new language altogether. It's possible. It's not about what he's speaking, what the sound, because the people are offended hearing all this shouting, all the things which does not make sense. That's why people are offended and speaking, this is fake. This is like some people just mark it as demonic. Pentecostal peoples are filled with demons. That's why they speak in tongues. Yeah, let them say. But Bible truly says that Holy Spirit gives these gifts to people, and it can be any language. We don't know. We don't know. But real languages are there, and I believe Holy Spirit can create new languages. There can be heavenly languages, and there is one interesting verse in Romans. We can just turn to Romans. रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 26 कोई पढ़ सकता है? Can we read Romans 8 chapter 8 verse 26? Romans 8:26. रोमियों का पत्री 8 का 26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Yeah, Still it is it is very clearly. Yeah, Deepak, did you say something? oh yeah sir. इसी रीति You से what's आपने भी your हमारे सॉरी सर okay? Please read. Please read. Please read. Yeah. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है. Here it is a very important statement. Different people interpret this verse in different ways. But what I understand is, in English, it is said clearly that when a person in our weakness, in a situation where we don't know how to pray, what to pray, normally we don't know what is the right thing to pray, how to pray. But Holy Spirit, always there is the help of Holy Spirit who genuinely prays. But there is a special thing told about the Spirit helping. That is, when you are weak and you don't know what to pray, Spirit is interceding, sitting inside you. Spirit is interceding on behalf of you
how spirit is interceding? It is not with language. There are some groanings and sighs that are coming inside. There is no even language, because language is limited. Some of our emotions, some of our cries, some of our feelings, they cannot be even expressed in the words of human beings. Sometimes we just cry out. Sometimes we scream out our emotions. Sometimes we sigh. Sometimes we just groan. Sometimes spirit use all these this non-verbal expressions which may not make sense to others. Spirit uses even some of the sounds and expressions from inside which which may not, other people cannot even make sense of. So it's not only by words, spirit, even the sighings that you make, the groanings, your cries, spirit can intercede through that also. Spirit interceding with emotions. It's a deeper thought. So there are different ways spirit works in a person. This may not be a reference for speaking in tongues, but the spirit even joins your emotions. Spirit is creating emotions that are proper for a prayer. Not there are no words, because words are limited. But for deeper prayers, spirit also produces intercession of emotions. These are very deeper thoughts. So we cannot limit the activities of spirit by saying speaking in tongues does not make any sense. तो इधर अगर आप लोग रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 26 पढ़ते समय, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के लिए मध्यस्थता करता है। जब हम कमजोर हो जाते हैं, हमको क्या प्रार्थना करना है ये भी नहीं आता है, तब आत्मा क्या करता है? इधर साफ साफ लिखा है 8 का 26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो इधर पवित्र आत्मा क्या करते हैं? कई बार हमारा इमोशंस, हमारा जो भावनाएं, हमारा अंदर की खराना इच्छाएं, हमारा जो फीलिंग्स, हमारा लैंग्वेज, जो भाषा हम बोलते हैं उससे भी गहरा है। कई बार हमारा फीलिंग्स, हमारा इमोशंस, हमारा अंदर की चाहते एक्सप्रेस, हमारा जो अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस हमारा शब्द से भी बाहर है। हमारे पास हमारा लैंग्वेज इतना सीमित है, हमारा सारी बातें ये लैंग्वेज से एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाते। तब तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर से हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, इंटरसीड करता है। कैसे? शब्दों के द्वारा नहीं, कई बार हम रोते होंगे या उधर जो शब्द इस्तेमाल किया है 26 में, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर कर, मतलब जो साइंग्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या है, जब कई बार हम रोते हैं इमोशंस में आकर, कुछ ऐसे शब्द हम निकालते हैं हमारा इमोशंस प्रकट करने के लिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। ऐसा शब्द हम निकालते हैं जब इमोशन से भर जाता है, जब बहुत गहरे दुख में या गहरा आनंद में होते समय। कई शब्द हम जो निकालते हैं, कई शब्द हम जो बताते हैं, वो डिक्शनरी में भी नहीं होगा। ऐसा भी कुछ फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करता है। कई बार पवित्र आत्मा ऐसे फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस के साथ भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है। वो बहुत डीपर, ये शायद ये अन्य भाषा के बारे में नहीं, पर अन्य भाषा से बढ़कर फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस और इमोशंस के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है। तो ये है मेरा कहने का मतलब, ये एक गहरा एक्सपीरियंस है। और कोई सवाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन है? प्लीज आस्क। ओके, आई थिंक या सुनील। हेलो, हाँ बताइए सुनील प्लीज।
सर मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि शैतान भी तो ऐसा कर सकता है कि हम जो कुछ भी ऐसा कुछ बोले जिससे परमेश्वर को महिमा ना मिले, कुछ खराब बात बोले। शैतान भी कार्य कर सकते हैं ना हम लोगों के ऊपर। ये मेरा भावना है। ठीक है, समझ में आ गया आपका सवाल। एक गलती करने से ये डर डर के आप नहीं जीना, कुछ गलती करेंगे तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित, ऐसा कुछ नहीं है। उसका वो गहरा कुछ सब्जेक्ट है, वो नहीं है। पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग अन्य भाषा बोलता है, शैतान भी अन्य भाषा बोल सकता है, दुष्ट आत्मा बोल सकता है, ये तो है। सारे लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं वो सारे पवित्र आत्मा से नहीं। बहुत लोग ऐसा है कलीसिया में सच में अन्य भाषा का वरदान पाया हुआ है, उन लोग पवित्र आत्मा से प्रभावित होकर अन्य भाषा बोलते हैं। दूसरा ऐसा एक झुंड भी कलीसिया में है, नकली अन्य भाषा बोलते हैं। दूसरे लोग जो बोलते हैं उसको सुनकर या दबाव में आकर अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं। अगर मैं नहीं बोलेंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, पास्टर डांटेंगे, लोग सोचेंगे मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये दबाव में आकर अन्य भाषा अपने आप खुद बना के बोलने वाले भी नहीं है, ऐसे लोग भी है। तीसरा झुंड ये है, झुंड नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं दुष्ट आत्मा का प्रभाव से भी अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसे लोगों को। Sir, can I ask one more? Yeah, please. एक मिनट, you can ask, but I think what is the name? Somebody raised hands after Sunil. Supriti, what is that name? Supriti, that device, I don't know how to pronounce the name. Yes, sir. If मैं you have any question, you can ask. Yeah. यस सर, मैं बोल रही थी किसी को अगर परो भाषा माने जो वो बोल नहीं सकते, क्या वो मिरेकल कर सकते हैं? और कोई मिरेकल कर रहा है लेकिन वो टंग स्पीक यूज नहीं करता है, तो वो क्या सही है? जो भी इस बात हम ये ध्यान देना है, बाइबल में ऐसे लिखा है या नहीं, ये बात पर हम जोर देना है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते हैं उन लोग चमत्कार नहीं कर सकता है। इसलिए जो क्या है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 का पहला कुरिन्थियों का पत्री 12 का 29 और 30 में हमने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा आपके लिए 12 का 29 से। पहला कुरिन्थी, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाला है? तो उधर सामर्थ्य करने का वरदान भी है, तो क्या सब सामर्थ्य करने वाला है? नहीं है। और आगे जाके ये भी बोलता है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं, सबके पास नहीं है। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, मतलब अन्य भाषा बोलते नहीं? तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वरदान है। अगर एक व्यक्ति के पास सामर्थ्य काम करने का वरदान, चंगाई करने का वरदान पवित्र आत्मा दिया है, शायद उसको अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया होगा। तो अन्य भाषा और चमत्कार के बीच में ज्यादा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और अब आप लोग ये ध्यान रखना, चमत्कार करने का वरदान, चंगाई करने का वरदान, ये सब ये नहीं समझना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, सब नहीं। प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रार्थना करने से चंगाई भी मिलता है, सामर्थ्य कार्य होता है। कलीसिया और लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते समय प्रार्थना के द्वारा ये सब होता है। पर कुछ लोगों के पास परमेश्वर स्पेशल गिफ्ट दिया है हीलिंग और मिरेकल्स का, उन लोग के सेवकाइयों के द्वारा ये चंगाइया और सामर्थ्य कार्य ज्यादा क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में और इंटेंसिटी में होता है। यही फर्क है। एक नॉर्मल आदमी जिसके पास चंगाई का वरदान और क्या है, चंगाई का वरदान नहीं है या सामर्थ्य काम करने का वरदान नहीं है, वो व्यक्ति भी प्रार्थना करते समय परमेश्वर कार्य कर सकता है। आखिर में आप लोग ये समझना, जिसके पास सामर्थ्य
काम करने का वरदान है, जिसके पास चंगाई करने का वरदान है, ये सब अपने अंदर से नहीं आ रहे, उन लोग भी पवित्र आत्मा से ही कर रहे हैं, अपना सामर्थ्य से कोई कुछ नहीं करते हैं, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना है बाइबल में ऐसे लिखा है या नहीं। कहीं नहीं लिखा है अन्य भाषा नहीं, जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते उन लोग चमत्कार नहीं कर सकते या दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता, ऐसा कुछ नहीं। जब यीशु मसीह के साथ जब प्रेरित लोग चल रहे थे, सुसमाचार के चारों किताब आप पढ़कर देख लीजिए, उन लोग अन्य भाषा कभी नहीं बोला है उधर। अन्य भाषा का वरदान प्रेरितों के काम से शुरू होता है, उससे पहले यीशु मसीह भी चमत्कार किया है। प्रेरित लोग भी जब सेवकाई के लिए 2-2 करके भेजा, उन लोग भी उधर जाके अद्भुत कार्य किया है, उन लोग अन्य भाषा बोलते हुए नहीं किया है, उन लोग सुसमाचार प्रचार किया, जो लोग रोगी थे उनको चंगाई दिया, दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला, ये अन्य भाषा से नहीं, यीशु मसीह के नाम से किया। ठीक है, अभी बेशुंग, व्हाट इज योर नेम? यू आर आस्किंग समथिंग। Yes, sir. Like when they do some Pentecost mission, when they do revival and also when they receive the Holy Spirit, they can see the demon spirit or not, sir. I don't know because I have not experienced, but I don't say that we cannot see demon spirit. Yes, I have heard some people saying that they have experienced that kind of spiritual visions, and I don't know. It can happen. I don't know. Yeah, for me also, sir, I heard from the peoples that when they receive the Holy Spirit, that inside our body, someone is saying that you have a demon spirit. Yes, people can recognize those who have that gift, and when Holy Spirit helps us, we can recognize people who having demons, and it will manifest when you minister to the people. And yeah, Jesus also, when noted those references, Jesus, when he sent the 12 people 2 by 2, and when he sent the 70 by 2 by 2, when they returned, they were very happy to explain all what they had done to Jesus when they were sent 2 by 2. So when they came and told Jesus all these things, Jesus was telling, yes, I saw the Satan is falling down from heaven like a lightning or like that. Satan's fall, Jesus saw. That refers that in some sense or some ways, some people can sense that demons, and they can see in some way, they can understand, recognize, experience all those things. So it's possible. It's not. I have not experienced. I won't deny it. Also, yes, I have seen the manifestations of the demonic powers, but with my spiritual eyes or my own eyes, I have not seen a demon like directly. In manifestations, I have seen. Yeah, I don't experience, but it is possible to recognize and understand. And that's what I believe. Any other questions, or one more thing I'll speak and I'll end? Any other questions? No, the light came here. Yeah. Okay, if you don't have any other questions, we will come to the one point we will discuss from the traditional fights also. We'll just come to one verse. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Eight, 9, and 10. Somebody can read 1 Corinthians chapter 13. Love, 8, 9, and 10. love never ends. As for prophecy,
they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesies in part. But when the perfect comes, the partials will pass away. ओके, somebody can read in हिंदी. कोई हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. पहला कुरिन्थियों का पत्री 13 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक. पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 8 से लेकर 10 तक. प्रेम कभी टलता नहीं. भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालक का सा मन था. बस. तो ये जो आयतें हमने अभी पढ़ा, इन आयतों को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग मसीहत में कुछ परंपराएं या कुछ ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं. जैसे आप में भी होगा, ब्रदर इन ट्रेडिशन से जो लोग आ रहे हैं, आप जरा हैंड राइज कर सकते हैं. ब्रदर इन ट्रेडिशन से कोई है? ब्रदर इन असेंबली? ऐसे कोई डिबेट या फाइट के लिए नहीं है, ऐसे जानने के लिए, क्योंकि आप लोग ज्यादा जानते हैं इसके बारे में. तो मैं चाहता हूँ आप लोग ही एक्सप्लेन करें इन बातों को, क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण आयत है जो ब्रदरिन चर्च के लोग इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अलग ट्रेडिशंस भी इस्तेमाल करते हैं. अन्य भाषा और भविष्यवाणी करने का वरदान, ऐसे कुछ वरदान है बंद हो गया करके सिखाने के लिए ये कुछ आयतें इस्तेमाल करते हैं. तो मैं चाहता हूं अगर ऐसा ट्रेडिशन से कोई है तो आप अपने तरफ से आपका एक्सप्लेनेशन दे सकता है, आप क्यों बोल रहा है अन्य भाषा बंद हो गया. फिर मैं अपना ओपिनियन भी बता सकता हूँ. फिर आप लोग जांच कर आप अपना उत्तर, अपना एक स्टैंड निकाल सकते हैं इससे. तो कोई है ब्रदर इन ट्रेडिशन या कुछ ऐसा ट्रेडिशन से आया है, अन्य भाषा नहीं है करके, या जो आयतें पढ़ा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानता है इस विषय में? कोई है ऐसे? अब कोई शर्माना नहीं, गलत है तो भी कोई बात नहीं है. इधर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है या एक दूसरे को हराने का कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं. तो कोई है तो बता सकते हैं जरूर, मैं भी सपोर्ट करूंगा आपको. ऐसा कोई है ब्रदर इन ट्रेडिशन से या दूसरा कोई ट्रेडिशन जो अन्य भाषा अभी बंद हो गया, अभी का चर्च के लिए नहीं है ये करके विश्वास करते हैं? आपका रीजन अगर ये आयत से हो या और भी आपका कोई रीजन है तो वो भी बता सकते हैं. जरूर आप लोग बताइए ताकि हम लोग भी जाने, वो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जाने और डिस्कस करें. शायद आपके पास ऐसा कुछ वैलिड पॉइंट्स होगा जो हम नहीं जानते, मैं नहीं जानते, तो मेरे लिए भी वो बेनिफिशियल है. आगे का मेरा नोट्स में वो ऐड कर सकता है. ऐसा कोई तैयार है? Is there anyone who is from Brethren background, Brethren Assembly background, who believes in cessationism, or are you from any tradition who does not believe in speaking in tongues and prophecy, such kind of things? Because some believe that this has been stopped. So, can you tell your arguments? Why do you say that? Especially using the words we read, because this is one important verse that used by cessationists and Brethren Assembly people, such traditions to explain that after a certain time in history, the speaking in tongues and prophecy, such kinds of some of the gifts has been stopped. Can anyone speak on that? It will be just for a discussion, it's not for argument purpose or a fight or like that. No, we can hear what is your point of view. Maybe there will be something that I don't know that you are saying. So if somebody can speak, that will be good. Don't be ashamed. If it is wrong, also no problem. We are discussing things. Is there anyone? No. Okay, I don't want to waste the time. If there is someone, please put a message or raise the hand. Or at last, you just be prepared. You can. Okay, Deepak. Yeah, सर please. इससे मुझे
सर इससे सवाल था मुझे, मैं ये बोल रहा Okay. था सर, एक्चुअली ये जो इसमें लिखी है जो ज्ञान होगा चले जाएगा, भविष्यवाणी होगी तो चले जाएगा, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रभु के आने से पहले ही चले जाएगा, या सर प्रभु नहीं आएंगे, प्रभु आ जाएंगे उसके बाद में सर? उस बात को एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि वही करने वाला हूँ। ओह या सर। और किसी का कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है ना, ठीक है। अगर इस विषय में कुछ बोलना है तो आप तैयार करके बैठिए, लास्ट में अगर टाइम है तो मैं टाइम जरूर दूंगा, ठीक है। ये जो वर्ड्स हमने पढ़ा उसमें उसकी ओर हम आएंगे। इधर लिखा है, फर्स्ट आई टेल इन इंग्लिश देन आई गो टू हिंदी। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में आएंगे। First Corinthians chapter 13 verse 8. It is the three chapters, chapter 12, chapter 13, chapter 14 of First Corinthians. All three chapters talks about spiritual gifts and spiritual ministries in relation to the church. So how the spiritual ministries and spiritual gifts should be used in the church, what is the role of those ministries and gifts in the church, how it should be functioning, how it should be used. All these chapters are all these things are discussed in chapter 12, 13, and 14. So in between, Paul says, whatever you do in love, because whatever is not originated from love. If your motivation is not love, love means what? You love people and do the ministry. You love people and use your gift for their upliftment. That should be the motive of every gift. So while discussing all these things, while talking about the motive of love, Paul says, verse 8, why love is greater? Because he ends by chapter 12 by saying, I will show you a still more excellent way. So there is an excellent way more than all these gifts and ministries, the way of love, way of living a life of godly love. So what is the speciality of this excellent way? That is fully explained in chapter 13, but we'll just see from verse 8. What makes this love more excellent and more greater than everything? So if you read verse 13 verse 8, love never ends. प्रेम और प्रेम का जो सेवा कभी खत्म नहीं होते, पर प्रेम कभी नहीं खत्म होता है, पर love never ends, but other gifts at particular point they will end, they have to end. But as for prophecies, verse 8, but as for prophecies they will come to an end. तो भविष्यवाणी का वरदान, भविष्यवक्ता का सेवकाई एक समय पर आकर रुक जाएंगे. There is an end for the gift of prophecy and the prophetic ministry that we will be doing. So when is the end? That I will tell. Then as for tongues, they will also cease. So the gift of the tongue also one day it has to stop. But love never ends. As for knowledge, it will come to an end. The gift of the words of knowledge, that also will come to an end one day. But love will not come to an end. 9, verse 9. For we know only in part. We know only in part means whatever we do, whatever we know, all of things we are doing it partially. Partially means what? We don't have the complete picture or complete knowledge, or whatever we are doing, it's all partial. The fullness has not come in any case. Then verse 10, but when the complete comes, the partial will come to an end. So when the complete comes, partial will come to an end. So some traditions, especially Brethren Assembly tradition and some other tradition, use this verse 10, to say that the gifts of tongues, and not all the gifts, they don't deny Holy Spirit also. They believe in the Holy Spirit, they believe in the working of the Holy Spirit, they believe in the gifts. But for them, some of the gifts, especially the gift of gifts comes under speech gifts, like prophesying, like speaking in tongues, some of the gifts have stopped. So they say it on the basis of verse 10. But when complete comes, the partial will come to an end. So according to some traditions,
The complete have come. What is the complete according to them? The complete according to them is the Bible. Because while First Corinthians was writing, when the New Testament books were being written in first century, the Bible was not complete. The writing of biblical books got completed in within AD first century, maybe by AD 90 or AD 100. Means within the first century, only the entire 27 books of uh, New Testament got written. But then also, they don't have the Bible in full. It is only in the fourth century there were so many committees formed for discussing which all. There were lot of letters, lot of epistles, lot of gospels written by different apostles, different people who did the ministry. But among this wide range of epistles, letters written, gospels written, only 27 were selected. And for selecting these 27 books, it was a long process. It took 3 centuries to discuss over these things, to filter some of the books, and reduce this New Testament library into 27 books. So it was a procedure of 2-3 centuries. And at last, it is in the 4th century, it was legally approved by the church that the New Testament that we follow has 27 books. So some tradition says that when the Bible was written, fully written, these gifts like speaking in tongues, speaking in prophecy got stopped, because when these churches and believers did not have the Bible in their hand, the full Bible in their hand, Old Testament plus New Testament together, they needed prophecy, because they don't have the Bible to read every day. They cannot go to Bible often like we have it in our hand, like we have in our mobile. They don't have access to the Word of God. Either they have to come to a fellowship, or they have to sit and talk, or some scrolls they may have. Some people had the scrolls of Isaiah. Not the entire Bible anybody had. Some of the people only had. Some people only having the prophecy of Isaiah. Some people have the parts of Psalms. The common people don't have. They have to hear. Jewish people used to come to synagogue to hear the reading of the scriptures. Not everybody has. So because people didn't have the scriptures, that's why the Holy Spirit gave these gifts of tongues and gifts of prophecies. That this is there is no logic in that argument. That is what I would say, because Word of God, yeah. The people with this argument also have this confusion that whether after AD 100 these prophecy and tongues stopped, or after 4th century, because all these books were written by AD 1st century ending, but legally approved only in 4th century. After 300 years, to legally approve these 27 books as the scriptural document of the church. So when is it after AD first, or is it after AD 4th century these gifts stopped? They cannot answer this. Even after AD 4 also, I don't think everybody have Bible. So these all are, for me, these all are illogical arguments. And what is the purpose of tongue? Why tongues has to be stopped? The main purpose of tongues is it is speaking to God. It is not preaching to people to relate with the word of God. No. Whether there is a Bible or not, tongues has something different purpose altogether. It is for self-edification, mainly for a person to use it personally when there is no interpreter. So what it has to do with the word of God? Certainly, that person may be speaking something from the Bible only. People will not be speaking in tongues which is against the Bible, no. But we also don't know what we are speaking. We are speaking to God. We are speaking the mysteries. All these things are happening there. So whether Bible is fully written or not, nothing to do with this tongues, because you are speaking to God and you also don't know what you're speaking. And to the church, God will be speaking some. It is not like when a person prophecy or when a person speaking in tongues, it's not that you are reciting these scriptures to them. No, God has to say some specific things to the church. Like if for an example, I have not noted that references
in Acts of Apostles, there is a prophet who named Agabus. So Agabus, the Agabus prophesied about a coming famine in the entire world. Agabus prophesied that a famine is coming in the entire world. How can, from the 27 books of New Testament, you can prophesy there is a famine coming in the entire world? Yeah, from Revelation you can say, but for a particular time there is a please Harsh, please mute your audio. Harsh. So you cannot tell some particular specific things that God has to speak to the church, even you have 27 books. Yeah, it is sufficient for your spiritual godly life, but there are some specific gifts, specific things that God has to speak by saying maybe date and years or some particular events that is going to take place. We need prophecy for that. There are warnings, special warnings to be given. In 1 Corinthians 14, chapter 14, verse 1 Corinthians chapter 14, verse 24 onwards, how prophecy worked in the life of an unbeliever. You can read it later. We don't have much time. So 14 verse 24, if you see that verses, when an outsider or unbeliever come to church, a person who has the gift of prophecy, he can tell about his life, whatever is going in his life, his past life, the sin that he is doing. And when a prophet or a person who has a gift of prophecy says about his life and the mistakes and all the things what he's going through, what is Paul writing there? 24 and 25, I'll read. 1 Corinthians 14, 24 and 25. But if all prophesy, an unbeliever or outsider who enters is reproved by all and called to account by all. After the secrets of the unbeliever's heart are disclosed. So how can a preaching of the word can disclose or bring out the secrets? Yeah, the preaching of the word can convict a person. But a person who does not have any connection with spirituality or Bible, prophecy is more effective when you reveal the secret of a person's heart. He is surrendered right there. If God is touching him, some people become rebellious also. So what can replace this prophecy and gift of tongue? No, Bible cannot replace it. But if you don't have prophecy also, if you don't have gift of tongues also, Bible is more than enough for your faith, your salvation and Christian life. But prophecy and tongues will add so many things to it. That's why Holy Spirit has given that. It should not be stopped. It is for the time till Christ comes. That's what I understand. But what is written here? When the complete come, the partial will end. I believe the complete come means when will the completion occurs? So for some tradition, the complete comes means it is the complete Bible. And in Psalms and some other books, it is written the word of God is complete, perfect. No, that's not the sense. So when complete comes means it is the coming of the kingdom of God. When we experience the fuller eternal life, we experience everything all in its fullness. Now all the things we experience partially, even the Holy Spirit, even the spiritual experience we have, even the everything, even the physical life itself is partial. It is finishing away. It's only a sample or a portion. Whatever spiritual experience we are having, it's only a portion we are having. But when Christ comes, when we enter into that new age, then everything will be in full. So when the kingdom of God comes, that is the fullness, what I believe and I interpret it as. Nowhere it is discussed about the word of God here. So when kingdom comes, when the fuller things, the fullness comes, there is no need of prophecy there. When we enter to the kingdom of God, the new age of eternal life, we don't need prophecy. Why do we need prophecy there? Everything is in light and everybody knows everything. So there is no need of tongues, there is no need of prophecy, there is no need of anything there. That's why the fuller things means, the complete things means it's the coming of the kingdom of God in the fuller sense.
That's what I understand. Yeah, Neil, you can ask. Yes, Pastor, you said that regarding prophecy. Now, it happened once in the church. The word of God came to me, and it was actually against it was towards a pastor. Because this pastor Okay. had actually what happened. The pastor praised the choir for 3 continuous Sundays, and this word came to me saying the way he has praised them, I will remove them. And it literally happened after 1 week. It happened. But the problem is when it was given to me, and when I went to and spoke to one pastor, they said, "Do not tell him." Okay, they said, "Don't tell him." And after that, I've seen that there was a little bit change in the attitude towards me. But I don't. I be verifying what the word of God has given to me, and I speak it. It's that I have to obey God, not man. So Right. what shall I like? This one pastor told me, "Do not go and tell the pastor this." So what shall I do about this? See, okay, I'll answer you, Neil. First, let me say these things in Hindi also, what I was telling, because others will be waiting. So otherwise, I'll be driven away by your question. So I'll Sure, answer it at last. ओके सो हिंदी में भी बताऊंगा जो भी मैं बोल रहा था। तो मैं इन आयतों के बारे में बोल रहे थे, पहला कुरिन्थियों का पत्री 13 का 8 से लेकर 10 तक। तो इधर साफ साफ लिखा गया है, पहला कुरिन्थियों का पत्री 13 का 8 से लेकर 10 तक पढ़ते समय, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। मुझे पता नहीं, ये थोड़ा ट्रांसलेशन अलग मुझे लग रहा है। किसी के पास है बीएसआई का बाइबल? कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? 13 का 8 से लेकर 10 तक पहला कुरिन्थी। कुछ कुछ शब्द मेरे लिए परिचित नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर पढ़े? पढ़िए, कोई पढ़िए। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ठीक है, तो कुछ मसीहत में कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो सिखाता है इन वचनों के आधार पर। जब ये 10 आयत में ऐसे लिखा है, परंतु जब सर्व सिद्ध या जो सिद्ध बातें आएगा, जो परफेक्ट, जो चीजें परफेक्ट है, सिद्ध है, कंप्लीट है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो ये आयत इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग बोलते हैं जो सर्वसिद्ध बात जो है, जो सिद्ध बात क्या है, उनके कहने के अनुसार इस आयत का मतलब ये है, सर्वसिद्ध बात या परफेक्ट थिंग, कंप्लीट थिंग क्या है, वो बाइबल है। तो बाइबल का लिखना जब पूरा हो गया, कुछ वरदान बंद हो गया। ये नहीं पवित्र आत्मा नहीं है या वरदान पूरा बंद हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा पर इन लोग विश्वास करते हैं, वरदानों पर भी विश्वास करता है, पर कुछ वरदान जैसे भविष्यवाणी का वरदान या क्या है, इधर जो जो वरदानों के बारे में लिखा है, भविष्यवाणी का, अन्य भाषा बोलने का, ज्ञान का, ऐसा कुछ वरदान बंद हो गया जब बाइबल पूरा लिख गया। जब ये कुरिन्थियों का पत्री लिख रहे थे या नया नियम का 27 किताबें जब लिख रहे थे फर्स्ट सेंचुरी में, एडी फर्स्ट सेंचुरी में, पहले शताब्दी में, एडी 90 या 100 के अंदर ये 27 बुक्स का लिखना खत्म हो गया। तो जब तक ये बाइबल पूरा नहीं लिख चुका था, तब तक ये वरदानों का जरूरत था, क्योंकि बाइबल सबके हाथ में नहीं थे, इसलिए ये वरदान लागू था या वरदान परमेश्वर दिया था। क्योंकि बाइबल नहीं है, इसलिए भविष्यवाणी दिया गया था। परमेश्वर को अगर बात करना है तो भविष्यवक्ता के द्वारा बात कर सकता है, या अन्य भाषा के द्वारा, किसी के अनुवाद के द्वारा
कलीसिया से परमेश्वर को बात कर सकते हैं। पर जब बाइबल का पूरा लिखना हो गया तब से ये बंद हो गया। बाइबल जब 27 किताबें पूरा लिख गया और बाइबल कंप्लीट हो गया, वही है सर्वसिद्ध बात इनके लिए जो लोग ये अन्य भाषा को नेगेट करते हैं, मतलब अन्य भाषा नहीं है, भविष्यवाणी गलत है, ये बोलने वाले लोग का कहना ये है। तो इसके हिसाब से देखते समय वो उनका जो आर्ग्यूमेंट में ये लॉजिक जो उन लोग बोल रहे हैं उसी में प्रॉब्लम, क्योंकि AD 100 पहले शताब्दी में 27 बुक्स तो खत्म हो गया, पर AD 4th सदी में 4th सेंचुरी में ही कानूनी तौर पर ये 27 किताबें बाइबल के रूप में चर्च अंगीकार किया। तब तक क्या है, बहुत सारे ये सारे प्रेरित यीशु मसीह का प्रेरित लोग या जितने लोग उधर सेवकाई कर रहे थे AD 1st सेंचुरी में और 2nd सेंचुरी में, उन लोग बहुत सारे किताबें लिखा था, बहुत सारे पत्रिया लिखे थे, बहुत सारे सुसमाचार लिखे थे। सिर्फ ये 27 बुक्स नहीं थे ये विश्वासी लोग यूज कर रहे थे, बहुत सारा पत्रिया लिखा था, क्योंकि आज जैसे यूट्यूब नहीं था, फोन नहीं था। अगर एक पास्टर दूरी में है, एक मिशनरी दूरी में है, अपना चर्च के लिए या सेवकाई के जगह के लिए कुछ संदेश भेजना है तो चिट्ठी के द्वारा भेजते थे। तो बहुत सारे पत्रिया थे, बहुत सारे गॉस्पेल्स थे, बहुत सारे सुसमाचार लिखे गए थे। तो उसमें से 27 चुना गया है, ये समझना, ये रियलिटी है, सच्चाई है। ये नहीं सोचना सिर्फ 27 बुक लिखा गया है, नहीं, बहुत सारे hundreds ऑफ बुक्स एंड लेटर्स वर रिटन। इतने सारे पत्रियों से, इतने सारे सुसमाचारों से 27 चुना गया है। ये चुनने के लिए कितना साल लगा, 3 सदी, 300 years लगा 27 बुक्स को फिल्टर करके ये लीगली अप्रूव करने के लिए। तो 4th सदी में 4th सेंचुरी में ही 27 बुक्स का ये न्यू टेस्टमेंट लीगली अप्रूव किया गया। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, AD 1st सेंचुरी के बाद ये खत्म हो गया अन्य भाषा और क्या है भविष्यवाणी, या AD 4th सेंचुरी में खत्म हो गया, ये कहीं कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि सबके पास बाइबल नहीं है। AD 4th सेंचुरी के बाद भी सबके पास बाइबल नहीं है। और दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, ये इलॉजिकल है। तो दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, निभाषा बोलना परमेश्वर से बात करता है और बोलने वाला व्यक्ति भी नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता क्या बोल रहा है। वो आत्मिक रूप में उनके अंदर बेदारी लेके आता है, आत्मिक भीतरी मनुष्य को स्ट्रॉन्ग करता है और वेद की बातें बता रहा है। तो उसको बाइबल के साथ क्या लेन देन है? बाइबल के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहे होंगे अन्य भाषा बात करने वाला, पर वो अलग एक बात है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बाइबल पूरा लिख गया हो या नहीं हो, अन्य भाषा क्यों रोकना है? क्योंकि अन्य भाषा का पर्पस ही अलग है। वो पवित्र परमेश्वर से बात कर रहे हैं, वो बात करने वाला भी नहीं समझते हैं, दूसरे लोग भी नहीं समझते हैं। जब तक अनुवादक नहीं है, कलीसिया में भी ज्यादा यूज नहीं करना करके पौलुस बोलता है। तो बाइबल पूरा लिखा हो या नहीं लिखा हो, कोई लेन देन नहीं है। अभी प्रोफेसी, भविष्यवाणी के बारे में सोचते समय, कुछ भविष्यवाणी करने वाला और अन्य भाषा में बात करने वाला बाइबल का आयतें नहीं दोहराते हैं, बाइबल का आधार पर बात करेंगे, बाइबल का विरुद्ध कुछ नहीं बात करेंगे, पर कुछ पर्टिकुलर बातें बोलेंगे। वेदों के काम में एक भविष्यता के बारे में लिखा है, अगबोस करके एक भविष्यता, वो भविष्यवाणी किया, पूरे सारी दुनिया में अच्छा लाएंगे करके भविष्यवाणी किया। तो ऐसा भविष्यवाणी डेट और टाइम बोल के करना है तो बाइबल में आप कैसे कर सकते हैं? कौन सा आयत ले लेंगे ये ऐसा एक साल में ऐसा एक घटना घटेगा करके बाइबल से आप बोल सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, भविष्यवाणी चाहिए, भविष्यवक्ता चाहिए। पौलुस को भविष्यवाणी दिया गया था। पौलुस को प्रेरितों के काम 20 और 21 आप पढ़ते समय पौलुस को पवित्र आत्मा बोला, जब तू यरूशलेम में जाएगा उधर तुम अरेस्ट हो जाएगा करके अगबोस के द्वारा पौलुस से भविष्यवाणी हुआ। तो पर्टिकुलर कुछ बातें बोलने के लिए भविष्यवाणी जरूरत है। वो ये 27 बुक से डायरेक्टली नहीं बात कर सकते। ये हमारे जो अपने जीवन के लिए ये बाइबल काफी है, जरूरी है। भविष्यवाणी का वरदान नहीं है तो भी चलेगा,
स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा नहीं है तो भी चलेगा, बाइबल नहीं है तो नहीं चलेगा। बाइबल जरूरी है, वो है फाउंडेशन। पर इन सारे गिफ्ट क्यों है? पर्टिकुलरली कुछ बातें बोलना है या पर्सनल आत्मिक बढ़ोतरी के लिए ये सब कुछ दिया है। भविष्यवाणी मुख्य रूप में कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए दिया है। अगर आउटसाइडर्स के लिए भविष्यवाणी कैसे काम करता है? 14 का 24-25 पढ़ते समय, अभी नहीं पढ़ना, पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 का 24-25 में कोई बाहर से अन्य जाति व्यक्ति आते समय उनका हृदय में छुपा हुआ बातों के बारे में भविष्यवाणी करते समय वो परमेश्वर का अधीन हो जाएगा। तो अलग अलग फंक्शंस है ये प्रोफेसी का और अन्य भाषा का। तो जब पूरा जो सर्वसिद्ध बातें जब आ गया, क्या है, अधूरी बातें मिट गया, मतलब सर्वसिद्ध बात बाइबल नहीं है। सर्वसिद्ध बात क्या है? वो परमेश्वर का राज्य का आना है। मतलब यीशु मसीह जब आएगा, जो नया एक जमाना, नया एक दुनिया जब उत्पन्न होगा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर जब स्थापित होगा, वो है सर्वसिद्ध जो बात, जो कंप्लीट है, जो परफेक्ट है। जब हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, तब ये अधूरी बातों का जरूरत नहीं है। अनंत जीवन में भविष्यवाणी का जरूरत नहीं है। अनंत जीवन में परमेश्वर का राज्य में ये अन्य भाषा का जरूरत नहीं है। पर जब तक अब हम इस दुनिया में है, इन सारे चीजों का जरूरत है। तो यही मैं बोल रहा था। इस टॉपिक में कोई डाउट है? जो कुछ मैं अभी बता रहा था, डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं नील का जो क्वेश्चन वो पूछा था उसका जवाब मैं दूंगा। टाइम 10 हो चुका है। जिसको क्लास से लीव करना है आप लोग जा सकते हैं। आपको कोई जरूरी काम है या ज्यादा बैठने का मन नहीं है, आप जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक तो अभी मैं खत्म किया है। अभी आपका जो भी सवाल है आप अभी पूछ सकता है। कुछ 10:30 तक मैं बैठ सकता हूँ। अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो एक और क्लास हम अगले हफ्ते रखेंगे जिन सर से पूछकर, क्योंकि एक एक आयत अगर इन तीनों चैप्टर्स का मैं एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, उसका जरूरत भी नहीं है। सिर्फ हमारा जो मुख्य जो बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपके पास कोई सवाल है अभी जो मैंने बताया उसके बारे में हो या और भी कुछ बातों के बारे में हो, आप तो बता सकता है। प्रेरितों का काम से मैं ज्यादा बात नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया था उधर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बारे में भी कुछ बोलने के लिए है, पर क्वेश्चंस है या नहीं करके देखते हैं। तो टाइम के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय कुछ स्पेशल घटना है, वो हमेशा नहीं होगा। ऐसे वो इनोग्रेशन, तो पवित्र आत्मा का आने का की इनोग्रेशन था, उसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ बाबिलोन। रिवर्सल ऑफ बाबिलोन करके, रिवर्सल ऑफ बाबिलोन मतलब क्या है? उत्पत्ति 10 अध्याय में परमेश्वर तब तक क्या था, बाबुल का जो क्या है गुम्मट उन लोग जब बना रहे थे उत्पत्ति की किताब 10 में, तब तक एक ही भाषा था सब लोगों का। पर बाबिलोन में जब बाबेल जो गुम्मट बनाते समय जब इंसान परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, परमेश्वर ने क्या किया, उनका भाषा को क्या किया, असमंजस कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, और उधर से नया नया भाषा उत्पन्न हुआ। ठीक है, उधर से अलग अलग भाषा में लोग बटा गया और डिवाइड हो गया। और आगे से हम क्या देखते हैं, अब्राहम का कहानी देखते हैं। उत्पत्ति का 12, अब्राहम और उसके संतान को परमेश्वर अपने लोग करके चुना। अभी उधर से लेकर मुख्य रूप में यहूदियों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते थे। ठीक है, अभी एक्स 2 में, प्रेरितों के काम में 2 में आते समय परमेश्वर फिर से सारे लोगों को अपना प्रजा बनाने के लिए बुला रहा है। जितने लोगों को परमेश्वर तितर बितर कराया था, जो एक भाषा को परमेश्वर क्या है, क्या है, अलग अलग भाषा में बांट दिया था दुनिया को, उन सारे भाषा के, सारे कुल के सारे लोगों को परमेश्वर अपना परिवार का सदस्य बनाने के लिए वापस बुला रहा है। ऐसा एक संदेश के साथ होता है ये 2 अध्याय का घटना, प्रेरितों के काम। वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने का है, कुछ और अवसर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं था,
जो भी अन्य भाषा उन लोग बोल रहे थे, दुनिया के अलग अलग भागों से आया हुआ लोग उसको समझ गए। उसका मतलब यह है, और पतरस खुद बोल रहा है, ये संदेश किसके लिए है? जो नजदीक जो है तुम लोग के लिए भी है, जो दूर से है उन लोग के लिए भी। मतलब सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं, ये जो उदार, जो पवित्र आत्मा भी आया है, ये सबके लिए है जो विश्वास करते हैं, और सबके ऊपर आने वाला है। चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, गुलाम हो, या क्या है, मालिक हो, जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी है, ये सबके लिए है ये उद्धार और पवित्र आत्मा। इसलिए अलग अलग भाषा उधर बताया गया है, और जो भी परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य अन्य भाषाओं में लोग बोल रहे थे, सारे दुनिया को अलग अलग भाषा में वो लोग समझ गए। तो तितर बितर परमेश्वर से बलवा करते हुए लोग तितर बितर हो गया था बाबुल के गुम्मट के समय में, भाषा अलग हो गया था, पर सारे भाषाओं को पवित्र आत्मा में एक कर रहा है उधर। मतलब सारे भाषा के लोगों को आत्मा में एकता में लेके आता है, उद्धार के लिए। सारे लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा अब्राहम का या परमेश्वर का संतान बना रहा है। तो वो है मुख्य संदेश 2 अध्याय का। तो सिर्फ अन्य भाषा नहीं होगा का विषय, तो वो हमेशा शायद नहीं होगा। हमेशा हमारा भाषा सब सब क्या है, दुनिया का कोई व्यक्ति, किसी ना किसी व्यक्ति समझना है करके हम क्या है, तो ऐसा कभी नहीं बोलना, क्योंकि वो एक स्पेशल इंसिडेंट था, इनाग्रेशनल एक प्रोग्राम था वो। परमेश्वर कुछ संदेश देना चाहता था, हमेशा ये शायद नहीं होगा, एक यूनिक इंसिडेंट था वो। ठीक है, कोई सवाल? Is there any questions? Okay, if you don't have any questions, let me answer Neil's question. So Neil was asking, I hope I understood you rightly. I'll just say that if I'm wrong, you can correct me. So you had some prophecy, or God revealed to you something about certain pastor, and it's a kind of warning, and but somebody stopped you from telling it to the pastor. Is it right? So, Yes, it was actually another pastor who told me not to go and say to him. So, okay. but I think the message has been gone around. But after that, there is kind of a very different change in the atmosphere over there. But I go to church still. I do my worship, everything, and I leave. Okay. So, ये ब्रदर नील ये सवाल पूछ रहा था, मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। परमेश्वर उनको कुछ पास्टर के बारे में कुछ भविष्यवाणी या कुछ बातें भाई नील को परमेश्वर प्रकट किया था, रिवील किया था, और किसी के लिए, किसी पास्टर के लिए एक संदेश था, पर किसी दूसरे पास्टर ने उसे बताया आप जाकर नहीं बताना, शायद वो एक नेगेटिव मैसेज होगा, एक वार्निंग होगा, इसलिए किसी व्यक्ति ने नील को रोक दिया था। तो ऐसे परमेश्वर से पाना और छुपकर बैठना, ये सही है या गलत है, ये था इनका सवाल। तो मैं इंग्लिश में पहले बोलकर फिर मैं हिंदी में इसका अनुवाद में मैं करूंगा। So what you said is, when God reveals something to you, we have to wisely do certain things. My opinion, this is my opinion, I'm not telling an ultimate answer. So if God is giving you a prophecy or revealing you anything personal about a person, personal means maybe it may be a sin that he is committing. God might have given him lot of warnings, and God is telling you, go and tell that person what you are doing is sin and you should stop that. If it is a personal warning, we should be very careful that we should not speak it to anyone else, because that will cause a bad name, bad reputation for the person. So what we should do, very wisely, looking at the situation, you go and tell that person about what the Lord revealed to you. Don't look at the position or the power or how much great that person is in front of the people.
just like Nathan was sent to David. But Nathan used this wisdom because his life is in danger. If Nathan has straightly gone into David and told, "You committed adultery, you are a sinner," David might have got angry and cut his head right there. But Nathan used a very wise trick to make David understand. He first told a very good story of a person who's having a pet goat, this lamb. So we should use wisdom, but certain situation God will compel us to straightly warn. So we should be obeying the leading of the Holy Spirit. But if there is no special instruction from the Lord how to tell, when to tell, we use your wisdom. But we should not purposefully cause any uh, bad reputation to that particular person. But if the prophecy or the revelation is about the common things about the church, if it is for the entire community, if you have approach to the pastor, you can directly tell to him. Otherwise, I would prefer you call the committee, church committee. You call the pastor, you call some elders of the church, because some others also should be the witness of the message. Because that message is maybe for the church believers, for the growth of the community. So please, if it's a common message, let there be a group of mature elders along with the pastor to communicate that. But we should not be silent about the message forever. So that's my opinion. Is it clear? Yeah, thank you, Pastor. Okay, because Pastor, I would like to add on a few more words, as Brother Paul said. okay. Sure. Yeah, the thing is that, as Brother Paul said, messages, but messages when we get, we really need to discern first and see if the message is from the Lord. Maybe sometimes even messages are planted by the evil one as well. So I think so before that, we need to actually first pray for that person, actually discern for the right time, and then speak to the person. Personally, Pastor, even I also do get messages as well. But since being in ministry for quite a long time, I have learned that personal messages like death, marriages, and like as you said, very personal messages, these things should not be aired in public. And also these things, you really need to pray and be very careful what we're saying, because sometimes the evil one can trick us and hurt the other person who's doing good ministry work. So basically, when it comes to something very personal, like when it comes to either death or marriage or something that is very personal, we have to be very careful. Right. You are right. Any other questions or any other comments? You can add your points, like Brother Vikas was adding. No, actually, Pastor, it's not like this is my first time. It's many times it's happened, and I have spoken to like I've spoken to people. People didn't believe it. Right, and because Satan will. Yeah, Satan will. I know what he said. I know what he said, but I have a very distinct word when God gives me and when Satan gives me. It's a different kind of thing. So in this way, what I've told you about, and I feel like I said, after 1 week there was a situation, and that entire thing was removed. What God had told me, it was done. So I was just only one thing was I felt bad is when I was told not to say. So that is the thing. And after that, when I prayed and I asked God, and then I said, I have to please God, or human, which I have to decide. So if the decision is between two, then I chose God, and I have to be obedient to Him. Right. Yeah. Thank you. तो भाई नील पॉल ये बोल रहे थे, मैं हिंदी में नहीं बताया,
उनके सवाल मैंने बताया था, उनके पास किसी पास्टर के लिए कुछ संदेश परमेश्वर उनके लिए दिया था भविष्यवाणी के रूप में या रेवलेशन के रूप में। तो किसी दूसरे पास्टर ने उसको रोका था बोलने से, क्योंकि पता नहीं वो कुछ पर्सनल मैसेज होगा। तो मैं इसमें ये मेरा ओपिनियन दे रहा था, अगर एक पर्सनल मैसेज या भविष्यवाणी कुछ रेवलेशन किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर आपको दे रहे तो सबके सामने नहीं बताना, क्योंकि शायद उसके उस व्यक्ति के पाप के बारे में परमेश्वर चेतावनी दे रहे होंगे। तो हम सबके सामने ये बोलकर उस व्यक्ति को क्या है उस व्यक्ति का क्या है नाम खराब नहीं करना, क्योंकि हम पर्सनली टाइम और वक्त देख के बहुत पर्सनली जाके इन विषयों का बात करना, अगर कुछ पाप के बारे में या कुछ पर्सनल बात है सबके सामने बोलने का नहीं है। ये सारे बातें हम अपना बुद्धि और पवित्र आत्मा का अगुवाई इस बातों में इस्तेमाल करना है। और दूसरा बात ये मैंने बोला, अगर चर्च के लिए है संदेश और कुछ सेंसिटिव बात भी हो सकता है, तब क्या करना है, पास्टर को बुलाना, उसके साथ उस चर्च का कुछ एल्डर लोगों को, या फिर एक कमेटी है तो कमेटी को बुला सकता है, कुछ मैच्योर बिलीवर्स को या एल्डर्स को बुला के कुछ 3-4 लोग कम से कम हो, ताकि वो मैसेज पाए और डिसीजन ले चर्च के लिए। ठीक है। और उसके साथ ब्रदर विकास ये ऐड कर रहा था, जब एक संदेश हमारे अंदर आते समय पहले हम परखना है ये परमेश्वर से है या शैतान से है। शैतान भी कई बार हमें क्या है ट्रिक करता है। शैतान कुछ संदेश देता है और हम सोचता है ये परमेश्वर से आया हुआ सोच करके, तो ये परखने का भी काम है, परमेश्वर से प्रेयर करके ये परखना है ये कहाँ से आ रहा है। अगर शैतान से है तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो बात भी ब्रदर विकास ने ऐड कर रहे थे। तो इस विषय में और कुछ किसी को कुछ बोलना है? तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ बातें हम आज बात किया, 10:30 भी होने वाला है। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस सेशन को समाप्त करने के लिए अगर आप लोगों के पास और भी बहुत, हाँ प्लीज। सर कल क्लास होगा सर? कल क्लास नहीं होगा, मेरे लिए दूसरा एक क्लास है फ्राइडे। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट मैंने खत्म किया है, स्पीकिंग इन टंग्स, उसका जो भी मेन बातें हैं मैंने कवर किया है। पर मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ गया ये बातें। फिर अगर आप लोग के पास और भी डाउट्स है, आप लोग ये चैट जीपीटी आजकल बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी, गूगल, ये सब कुछ इस्तेमाल करके खुद भी स्टडी कर सकता है। और आपको कोई डाउट्स आ रहा है, जो आयतें हमने पढ़ा वो घर में जाके रूम में भी फ्री टाइम में भी आप मनन करके देख लीजिए, और भी बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आ सकता है। तो आपके पास और भी सीरियस डाउट्स और क्वेश्चंस है तो आप जिनसन सर से बात करके अगले हफ्ते चाहिए तो 1-2 क्लासेस और कर सकता है इस विषय के बारे में। तो सिर्फ हम स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मेन चीजें मैंने बताया। फिर मैं ये भी बता रहा हूँ, ये सब सुनकर कलीसिया में जाके झगड़ा नहीं करना कोई, क्योंकि पेंटेकोस्टल चर्च का ट्रेडिशन ये है, विशेषकर केरला में हमारा सब ट्रेडिशन ये है, पहला एक गाना गाता है, फिर थोड़ी देर अन्य भाषा में बात करता है, दूसरा गाना गाता है, अन्य भाषा में सब लोग इकट्ठे बात करने का एक ट्रेडिशन है। तो ये सही है गलत है पूछेंगे तो सही गलत का सवाल नहीं है ये, इससे कुछ फायदा है या नहीं, ये है पौलुस का सवाल। तो मेरा ओपिनियन ये है, अन्य भाषा में बात करना अगर अनुवादक नहीं है तो कलीसिया में कम करना चाहिए, मना नहीं करना, सही इस्तेमाल होना चाहिए। फिर जिसके पास अन्य भाषा का वरदान है, पौलुस बोल रहा है अर्थ बताने का, व्याख्या करने का वरदान के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर जरूर देगा। जो पास्टर लोग, जो उपदेशक लोग अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, उन लोग मैं कभी नहीं सुना आप व्याख्या के लिए भी प्रार्थना करो, ये क्यों नहीं बोलते लोग? तो जिसके पास अन्य भाषा है, व्याख्या के लिए आप प्रार्थना करो, ताकि चर्च के लिए फायदेमंद हो। नहीं तो सिर्फ आप अपने लिए ही
आत्मिक बढ़ोतरी लेके आ रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाइबल भी यही बता रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है पास्टर और कलीसिया में जाके झगड़ा करना। अब आज से अर्थ बताने वाला नहीं है तो हम अन्य भाषा नहीं बात कर सकते, गलत है करके चर्च में लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए नहीं। समझने वाले लोग हैं तो ये आप समझा सकता है, आपका पास्टर के साथ डिस्कस कर सकता है डाउट के रूप में, ताकि पास्टर के सामने भी ये सारे आयते आए और ये सारे डिस्कशन चर्च में खड़े होकर फूट नहीं डालना, आर्ग्यूमेंट नहीं डालना, क्योंकि चर्च गड़बड़ नहीं करना। ये मेरा ओपिनियन है। तो ये सब क्यों सिखाया? पहले हम खुद अंडरस्टैंड करना है। मेरे पास भी सारा ज्ञान नहीं है, जो मैं सीखा मैं जो समझा मैं बताया, मेरा शिक्षा में भी गलत आ सकता है, इसलिए मैं आपके लिए भी टाइम दे रहा हूँ। आपके पास कुछ और आर्ग्यूमेंट है, कुछ और ओपिनियन, आप भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बुनियाद डाल के दिया जिसके ऊपर आप और स्टडी कर सकता है और मनन कर सकता है। ठीक है, ओके। अगर और भी इन विषयों में और भी गहराई में कुछ बातें चाहिए तो और भी जिंदर सर से आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगले हफ्ते भी मेरे फ्री टाइम के हिसाब से हम कर सकता है। फिलहाल मैं ये सब्जेक्ट इधर क्लोज कर रहा हूँ। और आपके लिए एक होमवर्क भी है, जितने लोग ये क्लास में था आप लोग जरूर ये तीनों क्लासेस जो मैंने लिया, 3 दिन मैंने क्लासेस लिया था, ये तीनों क्लासेस में जो भी मैंने लिया था उसका एक समरी लिखना है। जो मेन बातें हम डिस्कस किया था, मेन जो पॉइंट्स हमने कवर किया था अन्य भाषा के बारे में, उसके बारे में एक अच्छा समरी या एक रिपोर्ट जैसे बनाना, ताकि हमको समझ में आए आप लोग कितना इन बातों के बारे में समझ चुका है।